वेलकम बैक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस टॉपिक में हम इस डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। पावर शेयरिंग का आइडिया अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के आइडिया के ऑपोजिट नोशन से आया। मीन्स ऑपोजिट जो धारणा है उससे आया। मीन्स पहले ये समझा जाता था कि पावर को डिवाइड करने से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और किसी भी डिसीजन को लेना मुश्किल है और किसी भी जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज के आने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और ये धारणाएं डेमोक्रेसी के आने से बदल गई। लोकतंत्र का मेन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लोग ही पॉलिटिकल पावर का सोर्स हैं। डेमोक्रेसी में लोग स्थानीय सरकारों से शासन करते हैं। मीन जैसे पंचायत है, एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के विचारों को लेती है। हर एक को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है और हर एक अपना व्यू देकर जो है सरकार से पॉलिसी बदलने को कह सकता है। इसलिए पावर को हर स्तर पर मीन्स हर एक सिटीजन तक जो है पहुंचाया जाता है। कहने का मीनिंग है कि हर सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और इसका बेनिफिट अपनी डेवलपमेंट के लिए ले सकता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपने पढ़ा है 6-7 क्लासेस में कि किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में के 3 ऑर्गन होते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों पार्ट्स में जो है पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और किसी भी ऑर्गन की जो पावर है वो कम या अधिक नहीं है। मीन्स ये तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और तीनों में पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर में आप देखते हैं कि लेजिस्लेचर में लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लॉज बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज के हिसाब से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना लोगों के बेनिफिट के लिए। और जुडिशरी जो है उस जो लेजिस्लेचर में के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना जुडिशरी का काम है। एग्जीक्यूटिव जो है जो जुडिशरी के जो जजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी के जजेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के तरह ही चुने जाते हैं, लेकिन वो जजेस जो हैं एग्जीक्यूटिव के वर्क को भी देख सकते हैं और लेजिस्लेचर पार्ट में जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई गलत करता है, कोई ऐसे मान लीजिए कोई क्राइम करता है तो उनके ऊपर वो रोक लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि चेक एंड बैलेंस है। तो इस तरह से ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट को बैलेंस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में एक मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट होती है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जिसमें पावर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कुछ देशों में एक फेडरल गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और इसके कम पावर वाली एक रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे भारत में इसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि ये सिस्टम हर देश में फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन उन देशों में अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है जो कि डिफरेंट तरीके से काम करती है और उनको उस हिसाब से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। इसके साथ साथ एक लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोअर मोस्ट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लोअर पावर रखती है, जैसे कि शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और विलेजेस में पंचायत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
किस तरह से गवर्नमेंट की जो लेवल है उनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पावरफुल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो इस तरह से ये 3 लेवल्स के ऊपर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि ये तीनों गवर्नमेंट एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अंडर ही वर्क करती हैं और इंडिपेंडेंटली ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस में रिलीजन के बेस के ऊपर, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज के ग्रुप्स के। जैसे कि आपने बेल्जियम का एग्जांपल पढ़ा, जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट में को पावर दी गई थी। मींस ये कम्युनिटी जो है लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो रिलेटेड जो मैटर्स होती थी उनको देखती थी। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे सोशल जो वीकर सेक्शंस हैं, ऐसे वुमेन है, उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया है। तो 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली में, जैसे कि इंडियन जो इलेक्शन है, जो चुनाव होता है, उसमें 33% ऑफ जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। और पंचायत के इलेक्शंस में भी आप इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से लेडीज़ के लिए जो है प्रधान की जो सीट होती है वो रिज़र्व रखी जाती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं और डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी सरकार में पार्टिसिपेशन मिल सके और हर लेवल के ऊपर जो है इक्वलिटी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किस तरह से, और इसके साथ साथ जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं वो किस तरह से पावर को शेयर करते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो है उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसको चुनना चाहते हैं। इस टाइम के ऊपर जो डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है, मीन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंपटीशन होता है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में मौजूद है। इस तरह का जो कंपटीशन होता है उसमें पावर जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में नहीं रहती है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को डिनोट करने वाली पार्टी जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और कई बार मुझे ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है जिसमें 1 से 2 पार्टी या 2 से 3 पार्टी का अलायंस होता है, जिसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। और इस तरह की गवर्नमेंट बनती है जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पावर को शेयर करती हैं। डेमोक्रेसी में इसके साथ साथ इंटरेस्ट ग्रुप में जो किसी खास चीज़ को लेकर डिमांड रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनका ग्रुप, जैसे कि ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये जो ग्रुप होते हैं वो गवर्नमेंट में पावर एक्सरसाइज करते हैं। मींस इनका गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंटल कमेटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन होता है या ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस वोटिंग के थ्रू जो है गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो इस तरह से इनका जो इम्पैक्ट होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।